स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में बताएंगे त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको 3D कहते हैं। 5 अंक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम बताएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो में बने रहे। वीडियो काफी लंबा नहीं है, आप इसे देख सकते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगा। एक बार देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि त्रिविमीय ज्यामिति से कोई भी क्वेश्चन आए आप कैसे उसे कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ज्यादातर क्वेश्चन समतल का समीकरण ही पूछता है जो निम्न बिंदुओं से गुजरता है। तो 3 बिंदुओं से गुजरने वाला समतल का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हमें लगाना है, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो समतल के फॉर्मूला पहले हम बता देते हैं। समतल का समीकरण, देखिए सबसे पहले मैं ये क्यों बताता हूं, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसी के अनुसार आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो कुछ नहीं कर सकते। तो समतल का फॉर्मूला क्या होगा, जो 3 बिंदुओं से होकर जाए, उसी का मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस, यहां पे हो जाएगा ए, वेक्टर ए। अब ये ए का मान क्या है मैं इसमें बताऊंगा, अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक। डॉट अब ये है b माइनस ए, वेक्टर b माइनस ए क्रॉस वेक्टर c माइनस ए, ठीक। ये है इसका फॉर्मूला इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब हमें पता कैसे चलेगा कि a का मान, b का मान, c का मान क्या है और हमें कैसे लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान है। पहले हमें सदिश में व्यक्त करना पड़ेगा, बदलेंगे, उसके बाद हम जो मान, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हम चेंज करेंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं a का मान क्या होगा। तो यहां से अमल करेंगे। a का मान हमें दिख रहा है 1 1 0, मतलब i j मिल रहा है कि हमारा 0 मिल रहा है, तो k को छोड़ देंगे, ये मिल जाएगा i प्लस j। ये हो गया a का मान। अब b के मान के लिए इसका यूज करेंगे, वेक्टर b बराबर i हो गया, फिर 2j मिल रहा है, 2j फिर प्लस k मिल गया। इसी तरह से c का ले लेंगे, तो c के लिए क्या है, माइनस 2i प्लस 2j अब माइनस k। तो ये हमें मिल गया c का मान। तो इन तीनों के मान के अनुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम b माइनस ए ज्ञात करेंगे, वेक्टर v माइनस ए, ठीक। तो v का मान हमें ये दिख रहा है i प्लस 2j अब प्लस k, माइनस करेंगे a का मान, i माइनस हो जाएगा j, ठीक। अब इसको हम घटा देंगे, तो घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा j प्लस k, ठीक। i से i कट जाएगा, ये घटा देंगे तो j प्लस k, ये हमें मिल गया b माइनस ए का मान। इसी तरह से हम निकालेंगे c माइनस ए का मान। तो देखिए वेक्टर c माइनस वेक्टर a, c का मान क्या है, c का मान हमारा ये दिख रहा है माइनस 2i प्लस 2j माइनस k। उसमें से घटाएंगे a का मान, a का मान है i, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने घटा रहा हूं। अब इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा माइनस 3i प्लस j माइनस k, ठीक। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये दोनों मान तो हमें मिल गया, जो हमें ये चीजें हैं। अब इन दोनों का क्रॉस भी ज्ञात करना है। तो चलिए क्रॉस करते हैं। वेक्टर b माइनस ए का मान क्रॉस करेंगे वेक्टर c माइनस ए के मान से। तो इसका मान यहाँ पे दिख रहा है और इसका मान यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो i j k को हम कॉमन करते हैं। उसके बाद इसके गुणांक को लिखेंगे, 0 1 1 इसके गुणांक होंगे, ठीक। ये हो गया i के लिए 0, फिर 1 1 इसके गुणांक माइनस 3 1 माइनस 1, माइनस 3 1 माइनस 1, ये मैंने गुणांक ले लिया, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे इसको सॉल्व करके। तो सबसे पहले i को लेंगे, i को कॉमन करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 1 गुणे 1, ये मिल जाएगा। फिर उसके साथ माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ये चीजें आप चित्र के अनुसार देख के तब कीजिएगा, तब आपके लिए बेटर होगा। गुणे 1 गुणे 1, ये हो गया i के लिए। इसी तरह j के लिए लेंगे तो माइनस j में क्या मिलेगा, j में हमें मिल जाएगा माइनस 1 गुणे 0, और ऐसे क्रॉस करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 3 गुणे 1 मिल जाएगा, ठीक। प्लस k करेंगे तो k में हमें क्या मिलेगा, k में हमें घटाएंगे तो ये मिल जाएगा 1 गुणे 0, अब फिर माइनस करेंगे माइनस 3 गुणे 1 मिल जाएगा। इस तरह से मैंने कर लिया, ठीक। अब इसमें क्या मिल जाएगा, पहले में मिल जाएगा माइनस 2i, फिर माइनस 3j अब प्लस
3k। इस तरह से मैंने पहले को हल किया। ये -1 ये -1 मिलके -2 आई, यहाँ पे ये 0 हो गया, ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3j। इसमें करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा +3k। तो इस तरह से हमें ये किसकी वैल्यू मिला, ये वैल्यू टोटल मिला b - a क्रॉस c - a। इसकी वैल्यू हमें ये चीजें मिल गया। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, सभी को फॉर्मूले में रख दूंगा। फॉर्मूले में हम रख लेते हैं। फॉर्मूले में रखेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर r माइनस a का मान क्या था, i प्लस j था, तो ये मैंने मान रख लिया। फिर इसको करेंगे क्लोज, डॉट करेंगे। अब ये वैल्यू रखेंगे टोटल -2i माइनस 3j अब +3k इक्वल टू 0। तो ये हो गया समतल का समीकरण। इतना करेंगे आपको पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। अगर इसको कार्तीय रूप में अगर पूछेगा तो कार्तीय रूप में कैसे करना है, चलिए कार्तीय रूप में हम बता देते हैं। कार्तीय रूप पूछेगा तभी लगाइएगा, नहीं पूछेगा तो मत लगाइएगा। कार्तीय रूप को बदलना कैसे, ये देखिए मैं आगे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कार्तीय रूप में पूछ दे। इसके लिए मैं यहाँ पे मानूंगा कि xi प्लस वाई जे अब प्लस जेड के, ये मैंने अलग से मान लिया। फिर इसके साथ माइनस करेंगे ये वैल्यू टोटल। ठीक, इस वैल्यू को लिखेंगे तो आई आर की वैल्यू ये मैंने मान लिया, और ये है क्या आई और प्लस जे, आई प्लस जे आर की वैल्यू, फिर माइनस, फिर ये वैल्यू, फिर उसके बाद क्या है डॉट, ये वैल्यू है, ये वैल्यू हो जाएगा -2i माइनस 3j अब +3k, ये वैल्यू हो गया इक्वल टू 0। ठीक, इसके आगे समझिए। अब यहाँ पे क्या करना है, i को i से हम तुलना करेंगे तो इसके गुणांक को हम ले लेंगे। ठीक, x माइनस 6 के गुणांक 1 है तो ये हो गया, i हम कॉमन करेंगे, फिर प्लस j को कॉमन करने के लिए हमें मिलेगा क्या, y माइनस 1 मिलेगा। आप देख सकते हैं y माइनस 1 मिल जाएगा, ये j कॉमन कर लिया। इसी तरह से k को कॉमन करेंगे तो ये मिल जाएगा zk, ये हो गया टोटल। उसके बाद बचेगा ये वैल्यू तो लिखेंगे डॉट, उसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे 2i माइनस 3j अब प्लस 3k, ये इक्वल टू 0। ठीक, इस तरह से मैंने इसको भी कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे भी फिर i से तुलना करेंगे, फिर j से तुलना करेंगे, फिर k से तुलना करेंगे। क्या हो जाएगा -2 x माइनस 1 ऑलरेडी है और ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा i के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हम i j k हटा लेते हैं, हम इससे तुलना केवल कर रहे हैं। तो ये पहले के लिए हो गया, फिर लिखेंगे -3y माइनस 1 दूसरे के लिए, प्लस 3z हो जाएगा तीसरे के लिए, 3z k के लिए 3z इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके बाद एक लाइन आप और बढ़ा के छोड़ दीजिएगा इसको, -2x प्लस 2 माइनस 3y प्लस 3 प्लस 3z। ठीक, मैंने क्या किया, इसको गुणा कर लिया। करने के बाद लास्ट लाइन लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 3z बराबर 5। इसको जोड़ लीजिए, ये चीजें और ये चीजें जोड़ लीजिए, 5 बचा है जो चीजें वो चीज मैंने लिख लिया। ये हो जाएगा इसका कार्तीय रूप। इतना ही करेंगे आपको पूरे 5 अंक मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, रेखाओं L1 व L2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण है। तो L1 और L2 के बीच की दूरी बताना है जिसके सदिश समीकरण हमें इस तरह से दिया गया है। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए हमें जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो लिखेंगे फॉर्मूला निम्नतम दूरी को d से प्रदर्शित करते हैं। आप कर सकते हैं d बराबर, इसका जो सूत्र होगा सबसे पहले हम सूत्र बताएंगे, उसके बाद ही आपको बताएंगे कि कैसे कैसे ज्ञात करना होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो मैं लिख देता हूं, b1 क्रॉस b2। अब ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हम अभी आगे बताएंगे। b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। ठीक, ये वेक्टर में ही होगा, अपॉन करेंगे टोटल के b1 क्रॉस b2 इसका मापांक और ये टोटल का मापांक, ये हो जाएगा न्यूनतम दूरी फॉर्मूला। ठीक, अब हमें a1 a2 b1 b2 ये क्या है, कहाँ पे मान है, मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो आगे का दिख रहा है ये a1 का मान है। ठीक, अब ये मान देखिए 2 मान दिख रहा है और ये 3 मान, ये 4 मान दिख रहा है, 4 मान। तो ये 4 मान किसके किसके मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसको लिखकर भी बताने वाला हूँ। ठीक, a1 का मान हमें ये दिख रहा है, फिर इसके बाद a2 का मान। ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a1 का मान ये है, a2 का मान ये है, b1 का मान ये है, b2 का मान ये है। तो इन सभी को मैं लिख देता हूँ, लिखने के बाद इसको सॉल्व करूंगा तो और जल्दी से आसानी होगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको a1 बराबर क्या, i प्लस j, ये a1 का मान हो गया। इसी तरह a2 का मान है 2i प्लस j माइनस k, ये हो गया
A2 का मान। क्लियर है? उसके बाद B1 का मान बचे है, लिखेंगे B1 बराबर 2i माइनस जे प्लस के। अब B2 का मान लिखेंगे 3i माइनस 5j प्लस 2k। तो इन सभी का मान मैंने ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इस फॉर्मूले में रखने के लिए B1 क्रॉस B2 चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करेंगे। तो लिख लेते हैं B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। ठीक, अब इसको पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम इसका जो भी करना होगा आगे करेंगे। तो क्रॉस करने के लिए हम क्या करेंगे, सारणी का उपयोग करेंगे ijk और B1 क्रॉस B2। B1 का 2 माइनस 1 1, इसका गुणांक जो है हम इसको फिल कर लेते हैं। 2 माइनस 1 1, दूसरे का है 3 माइनस 5 2, ये मैंने गुणांक ले लिया। ठीक, अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 5 i के साथ, -4 माइनस 3 ये हो गया j के साथ, फिर प्लस -10 प्लस 3 ये हो गया k के साथ। इतना आपको आता है, जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्योंकि ये सारणी का छोटा सवाल है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। तो 3i माइनस जे माइनस 7k। तो ये वैल्यू जो मिला ये हमें मिला B1 क्रॉस B2 का मान मिल गया। ठीक, B1 क्रॉस B2 का मान मिल गया। अब हम इसका मापांक निकालेंगे। मापांक निकालने के लिए हम इसको सारणी में बदल देते हैं। ठीक, इसका मापांक याद करेंगे तो मापांक का मतलब कि A1 का स्क्वायर, ये A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A1 B1 C1 ये होता है A1 B1 C1। तो इसका स्क्वायर करेंगे रूट में तो क्या हो जाएगा, ये देखिए मैं रूट में फॉर्मूला लिख देता हूँ। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर ये -7 है उसका स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 9 1 10 49 10 59, तो ये हो जाएगा 59। किसका मान है, B1 क्रॉस B2 का मापांक का मान है इतना। ठीक, तो ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि ये मान हमें नीचे पुट करना है और ये मान हमें ऊपर पुट करना है। तो यहाँ पे पहला मान ये मिला, दूसरा मान ये मिला, 2 मान मिल गया जो कि हमें कहाँ पुट करना है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब बचा है ये मान, तो इस मान को चलिए हम निकाल लेते हैं। अब निकालते हैं A2 माइनस A1। तो A2 का पहले मान लिखेंगे 2i प्लस j माइनस k, ये हो गया A2 का मान, माइनस A1 का मान क्या है i प्लस j, ये हो गया A1 का मान। अब माइनस हटा के सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 में से i घटा देंगे, ये हो जाएगा i माइनस k। ठीक, इस तरह से मुझे मिल गया, j से j कैंसिल हो जाएगा, i माइनस k मिल गया। ठीक, तो ये हमें मिल गया A2 माइनस A1 का मान। इन टोटल मान अब हम फॉर्मूले में रख देते हैं, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, d दूरी बराबर। तो देखिए मैंने वो फॉर्मूले में बारी बारी से मान रख लिया, उसके बाद मापांक है तो इसको अलग सॉल्व करेंगे। डॉट का मतलब आप जानते हैं, डॉट करेंगे उसके बाद इसको हल करेंगे। तो डॉट करेंगे तो 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 गुणे 1 हो जाएगा, फिर करेंगे -1 गुणे 0 हो जाएगा, फिर करेंगे -7 गुणे -1 हो जाएगा। इस तरह से मैंने कर लिया ऊपर गुणा और नीचे क्या है √59 है। ठीक, ये टोटल मापांक में है। इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3, ये 0, ये हो जाएगा 7। तो मतलब कह सकते हैं 7 और 3 10, तो ये हो जाएगा 10। तो इसको लिखेंगे 10/√59, ये हो जाएगा मापांक में। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, इसके मापांक हटाने के लिए √59 ऊपर नीचे से हम गुणा करेंगे। ठीक, ऊपर नीचे से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10√59 में भी गुणा करेंगे √59 से। ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया तो यहाँ से 59 रूट से हमारा नीचे हट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 10√59/59। ठीक, तो ये चीजें हमें जो मिल रहा है ये हो जाएगा न्यूनतम दूरी, इसका इकाई। इतना करेंगे आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको पूरे वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज इसे लाइक करें। लाइक करने के बाद चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे।